नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए हमसे सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल, या फिर फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का भी करते हैं शो में स्वागत। सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं हम। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 237 अंक गिरकर 60,622 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 80 अंक फिसलकर 18,028 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में 178 अंकों का उछाल देखा गया। एफएमसीजी, मेटल और मिड कैप शेयरों में आज ज्यादा गिरावट देखी गई। तो आज बाजार में कहां दिखी शानदार रिकवरी, किन शेयरों की हुई पिटाई, समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी गिरावट का माहौल था और एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े भी थोड़े ठंडे पड़ते हुए नजर आए, स्पेशली वायदा कारोबार में। उसके चलते ऐसा लगा था कि शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत बाजार खुले अच्छे 18,100 के आसपास और 18,150 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश की। हाई भी वहां पर बनाया और वहां से फिर धीरे धीरे सेकंड हाफ में फिसलते हुए दिखे, 18,025 के नजदीक पहुंचते हुए दिखे निचले स्तरों पर, और दिन के निचले स्तरों पर ही जाकर हल्के फुल्के नुकसान के साथ हुए बंद हम निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी इसके विपरीत दिन भर रहा मजबूत खुलने के बाद एक बार 42,700 की जो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर भी पहुंचा, वहां से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर ज़्यादातर वक्त बैंक निफ्टी ने दिन भर 42,500 के आसपास बिताया और वहीं पर बंद भी हो गया 200 पॉइंट से ज़्यादा के फायदे के साथ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये कि जहां एक और HUL और बाकी एफएमसीजी शेयरों ने, मेटल शेयरों ने दबाव बनाया और कमज़ोर रहे, निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया, वहीं बैंकिंग शेयरों में ICICI बैंक, SBI ये मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आए। HDFC बैंक भी मजबूत था, इससे बैंक निफ्टी मजबूत होकर बंद होता दिखा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड था, जहाँ एक और बड़ा दिग्गज सेक्टर बैंकिंग शेयर मजबूती के साथ, वहीं दूसरे दिग्गज सेक्टर्स में यानी कि एफएमसीजी में अच्छी खासी कमजोरी का माहौल। और इसीलिए आपको ये दिखेगा तस्वीर के ऐसा कम देखने को मिलता है कि निफ्टी लाल निशान में बंद हो, बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हो, वो भी आधा % है। बाकी जो पूरा एक्शन था बाजार का, ज़्यादातर स्टॉक्स में एक्शन रिजल्ट्स के दम पर रहा और जिन कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े कमज़ोर रहे उनकी पिटाई भी जमकर होती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। बात वही है, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरों पर जैसे खरीदारी आ रही है वैसे ही ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख रही है, और यही आज हफ्ते के आखिरी दिन भी आपको फिर से देखने को मिला। आइए अब अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा, अभी नेक्स्ट वीक बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स भी हैं और कुछ समय के बाद तो बहुत ही कम टाइम बाकी है बजट के लिए भी। क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार से? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में इंडेक्स को लेके काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट्स बजट का इंतज़ार कर रहा है। बजट होने के बाद ही मार्केट में एक डायरेक्शनल का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अभी नतीजों का सीज़न है, जैसे आपने भी कहा कि अगले हफ्ते बड़े कंपनीज के नतीजे हैं, ये नतीजे काफ़ी क्लोजली मार्केट वॉच करेगा। इस हफ्ते जो लीवर के नंबर्स आ गए, एशियन पेंट्स के नंबर आ गए, इसमें मार्केट को काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मिला नहीं। लीवर को लेके जो रॉयल्टी का पेमेंट था वहां पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नंबर्स पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि नतीजों का सीजन है। ओवरऑल मार्केट से एक छोटे दायरे में रहेगा और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल 18,300-400 तक मार्केट रेजिस्टेंस दिखाएगा और निचले लेवल पे 17,800 एक अच्छा सपोर्ट है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट इंडेक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, और ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज्यादा इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, लंबी अवधि का नजरिया किसी का रहे तो लॉन्ग टर्म कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? स्वाति, आज जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से ये आता है। इनका एक इवेंट एग्जीबिशन बिजनेस भी है। कंपनी का नाम है प्रवेग लिमिटेड। पहले ये कंपनी प्रवेग कम्युनिकेशन से जानी जाती थी। इस कंपनी के जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादातर गुजरात में है। इनका एक जो प्रॉपर्टी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे इनका लग्जरी टेंट रिसॉर्ट है। उसके बाद रण ऑफ गुजरात जो काफ़ी वेल नोन है ग्लोबली,
ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे भी ये गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। जनवरी में 13 तारीख को अभी वाराणसी में यहाँ पे इन्होंने 200 टेंट का रिसॉर्ट इनॉग्रेट किया था। इनफैक्ट मोदी जी ने खुद इस टेंट को इस रिसॉर्ट को इनॉग्रेट किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस साल कंपनी ने पहले फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट फुल ईयर का 12 करोड़ था। हमारा मानना है कि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि कामकाजी मार्जिन कम से कम 50% है। एसेट लाइट बिजनेस है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और आने वाले साल में वाराणसी प्रोजेक्ट का तो इम्पैक्ट आएगा ही, प्लस अगले 2 साल में 8 और 9 नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं, जैसे कि उदयपुर है, रणथंभौर है। तो ये सारा अर्निंग्स में फैक्टर इन होगा। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 28-29 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, करीबन 1600 रुपए की अर्निंग आएगी फॉर FY23 और आने वाले साल दैट इज 24 में कम से कम 21-22 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। स्टॉक अभी काफी चर्चे में है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया है। हमारा मानना है कि साल भर का नजरिया कोई लेता है तो 450-475 का एक रेंज है जहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकेगी और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक डीप वैल्यू स्टॉक है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया प्रवेग में रखने की सलाह आ रही है अविनाश जी की। आइए पहले कॉलर से भी बात करते हैं। अजय त्रिवेदी हमारे साथ है। अजय जी स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्ते मैडम। अब मेरे पास आरबीएल बैंक 1000 शेयर है 150 के प्राइस से, और दूसरे है IDFC फर्स्ट बैंक 1000 शेयर 53 के प्राइस से। ओके, क्या व्यू है आपका दोनों इस पे? मेरा लॉन्ग टर्म है मैडम, 1-2 सालों का प्रॉब्लम। ओके, 1-2 साल का नजरिया IDFC और RBL पर, दोनों में मुनाफे में है ये। अविनाश जी, साल भर का नजरिया दोनों स्टॉक्स में कैसा लग रहा है आपको? पहले मैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करूंगा। स्वाति, ये बैंक में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमने दूसरे तिमाही में देखा था। कासा रेशियो अभी इनका करीबन 50 बेसिस पॉइंट है और ज्यादातर जो इनका बिजनेस मॉडल है वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग, SME और MSME फाइनेंसिंग में है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 महीने का है तो यहाँ पे ये कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही दमदार नंबर्स Q3 के लिए भी आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे करीबन 74-75 का फर्स्ट टारगेट हमको लग रहा है यहाँ पे आना चाहिए, तो तब तक होल्ड करें। उसके बाद थोड़ा सा ये चाहे तो मुनाफा वसूल कर सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। और रही बात RBL बैंक की, तो बहुत समय के बाद इस बैंक में अभी एक अच्छा टर्न अराउंड दिख रहा है। एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम इनके SME बुक पे था वो अभी थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हो रहा है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि इनको कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू लेके होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे भी अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों स्टॉक्स उन्होंने अच्छे खरीदे, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा 6 to 12 मंथ रखे, उसके बाद ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो RBL और IDFC फर्स्ट दोनों में बने रहने की सलाह अविनाश जी की ओर से। अहमदाबाद से संजीव जी से भी बात कर लेते हैं। संजीव जी स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैडम एंड गुड इवनिंग अविनाश जी। आई एम होल्डिंग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 1500 shares and I have purchased it at 335. ओके, और कब तक होल्ड करने की आपकी I can hold for 6 months. 6 months. ओके, 6 मंथ्स का व्यू रख रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर, जिसमें ऑलरेडी इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें नुकसान है अराउंड 76,000 का। रिकवर कर पाएंगे आपको लग रहा है अविनाश जी, अगर 6 मंथ का नजरिया रखते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो इस इन्वेस्टर ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी सिलेक्ट की है तो काफ़ी अच्छी है, केमिकल स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 महीना है तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, बट कम से कम अगर 12-15 महीने का व्यू ये रखते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट थोड़ा सा अच्छा खासा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा है कि रिकवरी सेकंड हाफ में काफी अच्छी होगी FY23 के लिए। तो मेरे ख्याल से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए और मुनाफे में पोजीशन आप निकाल सकोगे अगर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखते हैं। लॉस में अगर आप निकालोगे तो अभी शायद वो ठीक नहीं रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। ओके, तो अपने नजरिए के हिसाब से आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे बने रहे, इनफैक्ट थोड़ा साल भर तक का नजरिया जरूर रखें। लुधियाना से अनिल कपूर हमारे साथ है। अनिल जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार जी, मेरे पास डेल्टा कॉर्पोरेशन के 500 शेयर हैं।
वो 213 खरीद? 70 पैसे में ले रखे हैं। ओके, कब तक रखना चाह रहे हैं? 1 साल का प्रोस्पेक्ट है। 1 साल डेल्टा कॉर्प के लिए। फिलहाल कुछ नुकसान है, रिकवर कर पाएंगे? इनफैक्ट स्वाति देखिए, डेल्टा कॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की एकमात्र कैसीनो का कंपनी है जो गोवा में लोकेटेड है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनका नज़रिया 1 साल का है तो डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प कैसीनो एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर्स पिछले क्वार्टर के बहुत ही दमदार थे और कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो मेरा मानना है कि अगर ये 6 to 12 मंथ्स रखते हैं तो करीबन 240-250 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करिए। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन जो नंबर्स आएंगे पोस्ट कोविड, जो रिकवरी हमने हॉस्पिटैलिटी नंबर्स में देखी है, इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। और इनका ज्यादातर बिजनेस सेकंड और थर्ड क्वार्टर में काफी दमदार आता है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस इसी सेकंड हाफ में होता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए, कम से कम 12 to 15 मंथ्स। ओके, 12 to 15 मंथ्स का नजरिया डेल्टा कॉर्प पे रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की ओर से। सीमा यादव राजस्थान से हैं अब हमारे साथ। सीमा जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मैं बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पास 200 शेयर है, 577 का मैंने उसका बाई कर रखा है, तो उसमें क्या करूँ? बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है। 577? हाँ जी। ओ यस, 577 खरीद आपकी ऊंची है, नुकसान भी हो रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल अभी नुकसान के साथ बने रहे इसमें अविनाश जी? देखो स्वाति, क्लियरली ये जो कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल, ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। और सोलर पावर में जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, टारगेट्स अनाउंस किए गए हैं, और जिस प्रकार का एक्सपेंशन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 3-4 सालों के लिए जो विजिबिलिटी है बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट कंपनी अभी एक बड़ा एक्सपेंशन एग्जीक्यूट कर रही है क्योंकि कैपेसिटी कम पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इस शेयर में क्लियरली इन्वेस्टर अभी लॉस में जरूर है, लेकिन अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। मैं कहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल है तो थोड़ा सा इसको एवरेज भी करिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी वो स्टॉक में ऑलरेडी अभी करंट प्राइस में हो चुके हैं। लेकिन नजरिया साल 1.5 साल का रखिए और इसमें डेफिनेटली अच्छे नंबर्स आपको आने वाले साल 1.5 साल में मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक छोटे दायरे में घूमे। जी, महाराष्ट्र से देशमुख हमारे साथ है, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैडम, मेरे पास टाटा मोटर से 1000 क्वांटिटी और 460 में लिया हुआ हूँ मैं, तो होल्ड करना चाहिए या तो ये होल्ड 460 की खरीद है इनकी टाटा मोटर्स पर। नुकसान 56,000 के करीब ये अभी झेल रहे हैं। होल्ड करना समझदारी? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो टाटा मोटर्स में आज जो न्यूज़ आई थी कि इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए वो सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग की बात कर रहे हैं। पहले राउंड ऑफ फंडिंग में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा टीपीजी से रेज किया था, तो टाटा मोटर्स में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ट्रिगर रहेगा। बट आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इनका जो जेएलआर का बिजनेस है वो यूरोप के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट है, और यूरोप का मार्केट कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि डोमेस्टिक कार मार्केट में, कमर्शियल व्हीकल मार्केट में काफी अच्छे नंबर्स कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये सबसे बड़े प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी आपको स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि लंबी अवधि में पैसा जरूर बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। सोमवार के बाजारों का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और वो इसलिए कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट थे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में, कोई खास डायरेक्शन है नहीं। 3 दिनों में 1300 पॉइंट के आसपास गिरने के बाद डाउ रिकवरी भी हो सकता है और ट्रेंड कमजोरी का है, आगे कमजोरी बढ़ा भी सकता है। तो अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि खबरें भी एक ही तरह की आ रही है रेसेशन, मंदी को लेकर। लेकिन कभी मंदी के डर से बाजार बढ़ जाते हैं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, और कभी तेजी से घट जाते हैं कि मंदी आने वाली है। इसलिए सोमवार को सुबह जब आप लौटेंगे ट्रेडिंग के लिए तो आपको डाउ फ्यूचर्स भी देखने होंगे और डाउ पर रखनी होगी नजर। हमारे अपने ट्रिगर्स में, चूंकि अब हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में पहुंच चुके हैं और एक दिन 26 जनवरी छुट्टी का दिन है, तो 3 ही दिन आपके लिए एक्सपायरी के लिए आज से और बचेंगे। एक्शन बढ़ेगा सोमवार से रोल ओवर्स का भी। ऐसे में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा
सपोर्ट लेवल वो होगा 17,900 से लेकर 17,950 का। ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ऊपरी सीमा पर 18,100 से 18,150 रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी 42,025 से 42,125 आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 42,825 से 42,950 ऊपरी रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो ग्लोबल संकेतों के दम पर हम करेंगे शुरुआत, बाद में हमारे डेटा जो हैं वायदा कारोबार के भी और एफआईज के आंकड़े भी ये बाजार की दशा दिशा तय करेंगे। अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? जी नमस्कार। देखें, बाजार में जरूर आज के दिन डिक्लाइन देखने को मिला है, बट ओवरऑल निचली स्रोत से बाजार में अच्छी रिकवरी हुई है पिछले 3-4 दिनों से। आज फ्राइडे और वीकली कैंडल देखें तो कहीं ना कहीं डोजी फॉर्मेशन बने, इंडिकेट कर रहा है बुल्स एंड बेयर दोनों का टग ऑफ वॉर चल रहा है। और अच्छी बात है कि इस वीक में 17,777 के सपोर्ट टेस्ट हुए, बट ऊपर में 18,185 के हर्डल को भी नहीं पार किए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना पड़ेगा और इसके लिए हम बाजार में तेजी और मंदी दोनों सौदे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बाई साइड यानी कॉल साइड में पहला ट्रेड रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड। आप देखोगे एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा रनअप दिखाया है। इन दोनों स्टॉक्स में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और मेजर सपोर्ट से स्टॉक टर्न हुए। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 2700 का कॉल लें, ये जो इस वीकली मंथली एक्सपायरी है उसकी कॉल लेने की सलाह रहेगी। 22 रुपए के आसपास लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे में लगभग 10 रुपए का सपोर्ट रखना पड़ेगा। 40 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी का या 2700 का कॉल छू सकता है। अब दूसरी तरफ बात करें तो सिलेक्टिव काउंटर्स काफी वीक है, बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा गिरा है। तो पीवीआर जो मौजूदा लेवल से एक ब्रेकडाउन हुआ है उसकी वजह से 3 से 5% के डिक्लाइन बन सकते हैं। तो पीवीआर पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। 1600 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 17 रुपए के आसपास ये पुट हुआ है, 10 रुपए का सपोर्ट होगा। 30 रुपए तक के टारगेट इस पीवीआर के पुट में बनने की संभावना है। तो एचडीएफसी लिमिटेड खरीदारी के लिए यानी कॉल के साथ और पीवीआर बिकवाली यानी पुट के साथ यहाँ पे 2 ऑप्शन के शानदार मौके हम दर्शकों के लिए साझा कर रहे हैं। धन्यवाद चंदन जी, सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। और अब पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जा सकती है, अविनाश जी आपसे समझेंगे। स्वाति, पोजिशनल व्यू हमको आईसीआईसीआई बैंक में काफी अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है कि Q3 के नतीजे तो दमदार रहेंगे ही, बट बैंकिंग सेक्टर जैसे आज काफी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पे 890 895 का टारगेट प्राइस आपको 8 से 10 दिन में पॉसिबली मिल सकता है। 860 का एक स्टॉप लॉस रखिए। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक भी है, बट जिनको 8 से 10 दिन के लिए भी प्ले करना है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल प्ले बन सकता है। तो मेरी तरफ से आईसीआईसीआई बैंक टारगेट प्राइस अराउंड 890, स्टॉप लॉस 860। आईसीआईसीआई बैंक पोजिशनल व्यू की खरीदारी अविनाश गोरक्षकर की पसंद। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, आप हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।